हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं गाइस? आपको अंग्रेजी सीखनी है? क्या करते हैं आप अंग्रेजी सीखने के लिए? स्कूल जाते हैं, कोचिंग नया ज्वाइन करते हैं, नया बुक पढ़ते हैं, नई स्टोरी सुनते हैं और नई नई सेंटेंस को रट्टे लगाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ अंग्रेजी नहीं सिखा सकता। अंग्रेजी क्या करते हैं आप? सिर्फ सुनते हैं। और क्या करते हैं आप? देखते हैं। क्या आप बोलने का प्रैक्टिस करते हैं? गैस, जब तक बोलोगे नहीं ना तब तक सीखोगे नहीं। इस भूल में मत रहो कि आज मैं उस कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा तो अंग्रेजी सीख जाऊँगा, 500 वर्ड याद कर लूँगा तो अंग्रेजी सीख जाऊँगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अंग्रेजी इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। करने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है। तो गैस, मैं बात करूँगा आज फिर से सिंपल प्रेजेंट का। और इसी सिंपल प्रेजेंट में सारी राज छुपी हुई है अंग्रेजी का। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आज देखिए किसके साथ? समटाइम्स। गाइस, समटाइम्स होता है TIMES। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी, राइट। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। मैं कभी की अगर मैं बोलूं कि मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ तो मैं कहूँगा आई आई गो देयर। आई गो देयर, THERE। आई गो देयर समटाइम्स, SOMETIMES। देखिए, आई गो देयर, मैंने कोई प्लेस का नाम नहीं लिया। अगर प्लेस रहता तो आई गो टू देयर या आई गो देयर। आप चाहे तो यहाँ पे टू डाल भी देंगे, गलत नहीं होगा। पर आई गो टू देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। आई गो टू देयर यहाँ पे होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल कर लेंगे। आई गो टू देयर, आई गो टू देयर, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, राइट। अब वहाँ क्या है? कोई जगह हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, राइट। अब देखिए, मैं बात करूँगा। अगर सपोज ये मुझे कहना होता कि मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो देयर, राइट। अब देखिए, ये समटाइम्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अब मैं बात करूँगा कि वह जब भी आता है, मतलब कि वह एक लड़का है या मेरा फ्रेंड है, वह जब भी आता है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। तो गैस, ये समटाइम्स के साथ में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सम THING, समथिंग और समथिंग, समथिंग। सबसे पहले ये समटाइम्स का समथिंग और अदर मैंने इसमें जोड़ूंगा, पर किस तरीके से, किस सिचुएशन से आप समझेंगे। देखिए, वह एक लड़का है तो सबसे पहले क्या है? सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन में एस कहाँ लगेगा वो आपको देखना है। देखिए, when, WHEN, whenever, EVER, whenever। अब हम यहाँ पे क्या किया? ही का बात किया। ही कम्स, हमने क्या किया? यहाँ पे एस लगाया। whenever he comes, bring, BRING, bring। देखिए क्या है? कभी वह जब भी आता है तो whenever का मतलब होता है जब भी। इस whenever का आप लिख सकते हैं जब भी। जब भी वह आता है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। whenever he comes, bring something, SOMETHING, समथिंग और अदर, OTHER। बराबर। हमने कहा कि वह जब भी आता है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। तो whenever he कम्स, ब्रिंग समथिंग और अदर, हमने यहाँ
ब्रिंग में एस नहीं लगाया, हमने यहाँ कम में एस लगाया, राइट। तो ये था आपके लिए नया। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वह मेरे से काम करवाता है, तो हम कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले, या वे लोग मुझसे काम करवाते हैं, तो दे मेक मी डू वर्क, राइट। क्या करता है? दे मेक मी डू वर्क, वह मेरे से काम करवाता है, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। वह मुझे दौड़ाता है, तो हम यहाँ सिंगुलर पर्सन है उसकी बात करेंगे, तो ही मेक्स MEKES, ही मेक्स मी रन, he makes me run fast। क्या करता है? वो मुझसे तेज दौड़ाता है, ही मेक्स मी रन फास्ट। आपको वो क्या करता है? तेजी से वो दौड़वाता है, आप नहीं दौड़ते हैं, वो आपको दौड़वाता है। तो वो मुझसे यह काम करवाता है या वो मुझसे बुलवाता है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए ही मेक्स मी रन फास्ट आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आप ये कैसे ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट कितना आसान है। इसी तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस इसमें बना सकते हैं और बहुत ही आसान है। और मैं बहुत सारा एक्सरसाइज करवाता रहूँगा इस सेंटेंस पे। तब तक के लिए कुछ इस तरीके का वर्ड ले देता हूँ ताकि आपको बहुत ही हो जाए। जैसे मुझे अच्छा लगा, लाइक, तो आई इट फेल्ट गुड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मुझे अच्छा लगा। चलिए आपको मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो देखिए इट FELT, इट फेल्ट गुड। मैंने कहा इट फेल्ट गुड, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा, राइट, अच्छा लगा। ये देखिए इट फेल्ट गुड का मतलब अच्छा लगा होता है। ये तो अजीब है, ओह ये तो बहुत ख़राब है, बहुत अजीब है। तो गाइस ये अजीब को क्या कहते हैं? ओह सबसे पहले हम करेंगे ओह रियली, ये तो अजीब है। तो हम रियली का तो आप जानते हैं कि सचमुच में कहते हैं ओह रियली, सचमुच। तो देखिए दैट्स स्ट्रेंज का मतलब होता है यह अजीब है। तो हम कैसे लिखेंगे? THAT, राइट। ये ऐसे दैट्स क्या करता है? स्ट्रेंज, STRANG। क्या हुआ इसका मतलब? वह अजीब है, वह अजीब है। इनका मतलब ही गाइस वह अजीब है होता है, राइट। अब बोलते हैं कितना प्यारा, कितना सुंदर, तो इसको कहते हैं हम सो स्वीट। तो कैसे लिखेंगे? सॉरी, सो स्वीट एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे दे देंगे। तो हम इसको बात करेंगे कितना प्यारा, कितना प्यारा है ना, बहुत अच्छी वर्ड। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए स्लिप, बैठ जाओ क्या कहते हैं? सिट डाउन, राइट। शांत हो जाओ तो क्या कहते हैं? काम डाउन, CALM, काम डाउन, CALMDOWN। काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाओ, राइट।
देखिए ये वर्ड आप लिख लीजिए, ये आपको बहुत यूज आएगा। अगर आप देख रहे हैं कुमार क्लासेस एंड सीख रहे हैं बाय कुमार सर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस अगर आपको कुछ फरमाइशें हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आप। इस तरीके के वीडियो मैं डेली लेके आता रहता हूँ और आपको उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत जल्दी अंग्रेजी सिखा दूँगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।